बात बताओ, जो हनुमान जी ने आकार बढ़ाया था और सुरसा ने आकार बढ़ाया था, वह आकार नापोगे और रामेश्वरम से लेके लंका की दूरी नापोगे तो हनुमान जी तो वैसे ही पहुंच गए, मैं आकार के बड़े बड़े थे 32 योजन 32 योजन। हनुमान जी तो वैसे ही पहुंच गए, लेकिन बड़ा प्यारे आध्यात्मिक अर्थ है इनके, फिर कभी चर्चा होगी। तो सही सीधे जाके लंका के द्वार पे टक्कर मारी और एकदम संतते कह रही, राम के असली दूतते कह रही, ए चोर ए चोर। क्योंकि लंका की है ना, लंका के निवासी संतों को चोर ही समझते हैं। संतों को जो चोर समझे वो रावण कोई गुलाम है, वो लंका को निवासी है। संत में चोर दृष्टि। लेकिन चिंता मत करो वीरो पंडित जी, हम अवई नैन पुतरिया पलटते हैं उसकी, अभी उलटते हैं। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रक्त निकल गया, विरक्त हो गई, आंखों को टिमटिमा करके देखने लगी। अब कह रही, नहीं नहीं नहीं, आप रामदूत हो, आप चोर नहीं हो, मेरी गलती थी, सॉरी, क्षमा करो। बस एक मुक्का लगा, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, पलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया। हरि बोल। पलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, पलट गई मोरी नयन पुतरिया। पलट गई मोरी नयन पुतरिया। हनुमान जी महाराज विभीषण को उपदेश करके, सीता जी का दुख दूर करके, लंका को जला करके लौट करके आए। समुद्र पर पुल बनाया गया, सब उस पार हुए, अंगद जी को फिर भेजा गया। अंगद जी महाराज चाहते तो रावण का मुंह तोड़ के आ सकते थे, लेकिन राम जी की इतनी आज्ञा नहीं थी। ये कहा केवल एक काम करना, काज हमार तास हित होई, रिपुस न करे हु बत कही सो ही। ऐसा करना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? बोले ठीक है। तो अभी 4 मुकुट तो लूट के ले आए, इतने पे तो 4 मुकुट लूट करके ले आए। अब 4 मुकुट का भी बड़ा प्यारे अर्थ है, मैं कभी करूंगा। 4 मुकुट, मुकुट सोने चांदी के मत समझना। हाँ, तो अंगद भी लौट आए, पांव किसी पे हिला तक नहीं, उखाड़ना तो बहुत दूर। फिर युद्ध अवश्यंभावी हो गया, फिर युद्ध हुआ है बड़ा भयंकर। लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, संजीवनी लाई गई। मेघनाथ का फिर युद्ध हुआ। मेघनाथ को बचाने के लिए रावण ने कुंभकर्ण को बीच में जगा लिया। कुंभकर्ण को पापी को साथ दियो एहि
कारण मार्यो गयो निर्दोष विचारो, मार्यो गयो निर्दोष विचारो। फिर मेघनाथ मारा गया। फिर मेघनाथ के पापा आए, 10 खोपड़ी ले गए। खूब युद्ध भयो, मरी नहीं रहो, मरे कहां थे। टूंडी में तो रहस्य है। तब विभीषण ने कहा, महाराज नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। विभीषण के कहने पर 31 बाण इकट्ठे छोड़े, 100 ही रावण धरती में आ गिरा। मंदोदरी रोने के लिए आई है कि यदि आपने दूसरों की झोंपड़ी न जलाई होती तो आज तुम्हारे साथ भी ऐसा, दूसरों का दिल न दुखाया होता तो आज तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं होता। ये रावण बताने आया था कि दुनिया वालों, चाहे तुम कितने बड़े है जाइयो, मोते बड़े तो है नहीं पाओगे, लेकिन कितने बड़े है जाइयो, लेकिन बिना राम की भक्ति के दुनिया में कोई भी उद्धार करने वाला नहीं है। आज मेरे सिरों को गीदड़ खींच के ले जा रहे हैं, बताओ हैं। संबुक सियार गीदड़ खींच के जगह, बाकी बोटी बोटी नौच खारे किसको। अरे राम 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 राम, जाके मारे धरती कांपती थी एक अदना, आज बाकी खोपड़ी गीदड़ खा रहे हैं। तो वाह रावण की बात ना है रे भैया, हम सब रावण ही तो हैं। हमारे पास में भी 10 सिर हैं। कोई कर्जा लेवे आवे तो अलग हो, और देवे आवे तो अलग हो। बारात में जाए तो अलग हो, कथा में जाए तो अलग हो, दावत में जाए तो अलग हो, और शाम को ठेका पे जाए तो अलग हो। हैं हमारे बाकी तो 10 ही कम से कम गिनती तो होती हम लोगन की। अरे गिनती ना भैया, हैं वो तो दशानन हो, हम तो अंतानन है। अंतु ही ना है, अंतानन है, अनंतानन है। अनंत मन जिनकी कोई गिनती है ही नहीं। लेकिन प्यारेओ, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिना भगवान की भक्ति के भजन के सुख का उमाई के लाल ने आज तक पायो ना है। चाहे कितने हाथी घोड़ा गाड़ी मकान दुकान पद प्रतिष्ठा कितनी ले ली हो, लेकिन बिना भजन के उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सीता जी को ला करके राम जी महाराज अयोध्या आए, और दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काऊ है व्यापार।